नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बुलंदशहर में बैंक लूट कांड मौका मुआयना करने बैंक पहुंचे एडीजी। साथ ही बताएंगे छिंदवाड़ा में कैसे कलेक्टर एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च और समस्तीपुर पुलिस ने कैसे ढूंढ निकाले 2 करोड़ 10 लाख रुपए मूल्य के 835 मोबाइल सत्यापन के बाद लोगों को लौटाया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुलंदशहर में बैंक लूट कांड का मौका मुआयना करने पहुंचे एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। बुलंदशहर के इंडियन ओवरसीज बैंक में दिन दहाड़े 6 लाख की लूट हुई थी। हथियारबंद नकाबपोश 3 बदमाशों ने स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में एसएसपी की निगरानी में कई टीम लुटेरों की तलाश कर रही है। बैंक में लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। आदर्श आचार संहिता का परिपालन कराने के लिए जिला छिंदवाड़ा से दमुआ तक कलेक्टर, एसपी व एसडीएम, एसडीओपी अधिकारी व कर्मचारी सहित पुलिस कर्मियों ने शहर जुन्नारदेव के रोड से गुजरती हुई बाजार एरिया में भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च ब्लॉक दमुआ की ओर रवाना हुई। कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने आम जन से अपील की है कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं राज्य की सीमा से लेकर अन्य जिलों की सीमाओं पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहां पर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। फ्लैग मार्च पर विशेष रूप से जुन्नारदेव एसडीएम नेहा सोनी, एसडीओपी के अवस्थी, समस्त नगर निरीक्षक, कार्यपालन अधिकारी, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस बल सहित शासकीय अमला फ्लैग मार्च में उपस्थित रहा। आज जिला छिंदवाड़ा के 3 विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा, परासी और जुन्नारदेव में पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त गाड़ियों के माध्यम से फ्लैग मार्च किया गया। इसमें सभी प्राइमरी एरियाज जो सिटी के थे और रूरल के थे, इन तीनों विधानसभा के, इसको एक रूट में प्लान करके निकाला गया और लगभग ऑलमोस्ट 3 आवर्स के ऊपर ये फ्लैग मार्च को चलाया गया। प्रयास यह किया गया है कि पुलिस प्रशासन की उपस्थिति का पब्लिक को पता चले और हमारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मोटो है इसको हम पूरा कर सकें और ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। तो इसमें हर तरह से आप लोग इलेक्शन प्रोसेस में हमारा सपोर्ट करें और कानून के दिए गए तथा इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बदनावर पेटलावत राजकीय मार्ग पर पंथ बोराली के समीप कार के ऊपर बम्बुल का पेड़ गिरने से पूरी कार दब गई। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। उज्जैन की ओर से आ रही कार पर अचानक बबूल का विशाल पेड़ गिर गया। पूरी कार चकनाचूर। कार में सवार 3 लोग भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आसपास के ग्रामीण जनों को सूचना मिलने पर उन्होंने जाकर कार में सवार 3 लोगों को निकाला। वहीं दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राहत कार्य के लिए टूरिस्ट बस में सवार यात्रियों ने दुर्घटनाग्रस्त कई कार चालकों की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने कार में सवार लोगों को बाहर निकालने में मदद की। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले में 2 करोड़ 10 लाख रुपए मूल्य के 835 मोबाइल बरामद कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जानकारी के अनुसार बिहार में सबसे अधिक समस्तीपुर जिले में ही चोरी, लूट, छिनतई एवं खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। समस्तीपुर पुलिस को ये उपलब्धि पिछले 9 महीने में मिली है। मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा अब तक 10 बार अभियान चलाकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस कड़ी में ऑपरेशन मुस्कान के तहत समस्तीपुर पुलिस ने 10वीं बार 22 लाख रुपए मूल्य के 114 मोबाइल को बरामद किया है। एसपी विनय तिवारी ने लौटते ही समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग का जो ऑपरेशन अरुणोदय चल रहा है, लगातार इसमें जो भी खोए हुए मोबाइल, गुम हुए मोबाइल, चोरी और झपट्टा मारने वाले मोबाइल जो गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, लोगों के खो जाते हैं, उनको बरामदगी के लिए लगातार ये काम चल रहा है। 9 फेज इसके कंप्लीट हो चुके थे। इस माह 10वां फेज था माह सितंबर में, तो सितंबर माह का जो 10वां फेज है वो समाप्त कर लिया गया है और 5 टीम हम लोगों ने बनाई थी। तो 5 टीमों के द्वारा इस बार कुल 114 मोबाइल बरामद किए गए। सभी 114 मोबाइल जो है इनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख के आसपास है और इन सभी मोबाइल्स को बरामद कर लिया गया है और आज इनके धारकों को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस बार मोबाइल रिकवरी टीम नंबर 4 ने किया है
मोबाइल टीम 4 जो है जो रोसड़ा सब डिवीज़न को देखती है, इन्होंने इस बार 4 सबसे टीम मेंबर 4 जो है वो टॉपर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा मोबाइल रिकवर किए हैं। सभी टीम ने टोटल जनवरी से अभी तक अगर देखा जाए तो 10 माह हो चुके हैं और 10 फेज़ समाप्त हुए हैं। 10वां फेज़ में 2 करोड़ से भी अधिक मूल्य के करीब 850 मोबाइल बरामद कर लिए हैं टीम ने, और ये अभियान निरंतर जारी है और कल से इस टीम का 11वां फेज़ स्टार्ट होगा। थैंक यू। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता रोशन की रिपोर्ट। सिरौंज थाने के ग्राम हरिपुर में चल रहे जमीनी विवाद में दुर्गा प्रसाद अहिरवार ने गोली खाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें परिजनों द्वारा सिरौंज थाने का घेराव किया गया। परिजनों का कहना है कि हमारी जमीन पर कचरा पटाने गए थे हम, तो हमारी जमीन पर गुड्डी बाई ने कब्जा कर लिया और पंजा लगा लिया। फिर सूचना थाने में दी तो कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे दुर्गा प्रसाद अहिरवार ने थाने में जहर खा लिया। सिरौंज एसडीओपी ने थाने में जहर नहीं खाया, वो जहर खाकर ही आया था। थाने में आकर उल्टी करने लगा और गिर गया। फिर उसे सिरौंज राजीव गांधी चिकित्सालय ले जाया गया। फिर उसके बाद विदिशा रेफर किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिरौंज एसडीएम थाने में जहर नहीं खाया। थाने में सीसीटीवी लगे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। थाने में जहर नहीं खाया गया है। हमने टीम बनाई है और कार्यवाही की जाएगी। हम सिरुपेल का क्या नाम है आपका? राम भाई। आप मृतक की कौन लगती हैं? हम साली। अच्छा, आप उनकी साली हो। हाँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? ये घटना हुई कि हम कचरो काटने गए हैं, कचरो काटने गए। सुबह औरत ने हमें डीमा मारे, तुम क्यों घुस रही मेरे खेत में? तो हम कहला हमरो खेत है को, जो भी हमरो तूने आँख लो के वहाँ को कई दारी जहाँ चली जाई नहीं, हम सुदूर और दें। तो हम बस सुन के जाए आ गए थाने वाले ने रिपोर्ट नहीं सुनी, वो गिरगा बहने साहब का कह लगा। पुलिस वालों ने आपसे अपशब्द भी बोले? हाँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो जहर खाया वो कहाँ पर खाया? जो है मंदिर के पास में। गुड्डी बाई ने पानी पिला, पुलिस वाले ने 5 गोली खिलाई। 5 किसने खिलाई है गोली? पुलिस वाले ने। चलो कर दो खत्म। सावित्री बाई। मृतक की आप कौन लगती हैं? दुर्गा पत्नी है। अच्छा, क्या घटना हुई थी पूरी? पूरी घटना वही थी, हम कचड़ो काट पे गए थे तो हमें मारने लगे हंसी को ले लेके। वो लठ डंडा उठा उठा के हमें हमारे आदमी में तकाता है और कीत को। हाँ, तो ये आप जब थाने आए कोई कार्रवाई नहीं की थी कभी? कौन करी थी? हमने कार्रवाई से झेली नहीं, अब कागज झई डर में वो पैसा दे गई और वो पैसा दे गई। हम कहाँ से दें? गरीब आदमी पैसा हम कहाँ से दे? वो खेत नहीं जोतन दे रही हमें। और खेत है यहाँ का परसों के देना भाई गुड्डी बाई ने। आपका खेत कहाँ पे है? हरिपुर पामा खेरी पे। हरिपुर में। आपका तो जब ये आपके लिए छोड़ के आए, जहर कहाँ पे खाया था? जहाँ थाने के अंदर। तो थाने के अंदर ही हाँ खाया था? हाँ, कौन सा थाना है ये? सिरौंज। सिरौंज थाना। हाँ। हरिपुरा गांव में का एक प्रकरण है। कल इसमें पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज हुई थी गुड्डी बाई कुर्मी विरुद्ध क्या नाम है दुर्गा प्रसाद अहिरवार की। इसमें ये बात सामने आई है कि एक ज़मीन को लेकर उनका विवाद बना हुआ था और एक शासकीय ज़मीन पर कब्जे को लेकर भी विवाद की बात आ रही है। उस शासकीय ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में कब्जे को लेकर विवाद था और उसके कारण वो लोग आए दिन झगड़ा करते रहते थे। बीच बीच में बेदखली का आदेश भी हुआ है, अर्थदंड भी भरवाया गया है उनसे, परंतु उसके बाद भी शायद उनका कब्जा को लेकर विवाद बना हुआ था। अभी पुनः हमने एक सीमांकन का दल गठित किया है। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है कि जिस अनुसार कब्जा है, भूमि स्वामी स्वत्व में जो कब्जा है वो उनको विधिवत दिलवाया जाएगा और शासकीय भूमि में अगर किसी का भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको पूर्ण रूप से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि थाना प्रांगण के अंदर ही जहर खाया। नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है और हमारे जितने भी पुलिस थाने होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, उनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रहती है। ऐसा कुछ भी होना संभव नहीं है। देखिए, कल ये ग्राम हरिपुर में गुड्डी बाई कुर्मी और जो ये मृतक है इसका नाम दुर्गा प्रसाद अहिरवार है, इनके बीच में कोई ज़मीन भूमि का सीमा संबंधी विवाद लंबे समय से चले आ रहा है। उसको लेकर इनका गांव में आपसी कहा सुनी तू मैं हुई थी, जिसकी दोनों पक्ष ने थाने पर उपस्थित होकर अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिखा है दोनों पक्षों में। उसके बाद इस व्यक्ति ने, दुर्गा अहिरवार ने, पता नहीं क्या कुछ खा लिया और ये उल्टी कर रहा था थाने के प्रांगण में आकर। तो थाने से इसको भेजा गया तत्काल हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाद इसको विदिशा रेफ़र किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भी इनके गुड्डी बाई के लड़कों के द्वारा ज़मीन, मैं बोल रहा हूँ, गुड्डी बाई के लड़कों के खिलाफ इन्होंने
कुछ प्रताड़ना संबंधी आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि थाने के अंदर जहर खाया है। नहीं, थाने के अंदर नहीं खाया है, उसकी जांच हमने कर ली है। यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है पूरा प्रकरण। वो तो यहाँ आके केवल उल्टी कर रहा था और उल्टी करते हुए जब पुलिस ने देखा है तो ले जाके उसको तत्काल एडमिट करा। परिजनों का ये भी आरोप है कि जब पीआई साहब के पास वो व्यक्ति आया तो उसने जहर खाने का कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि जो आपको दुख है वो कर लो। नहीं, ये सब झूठ बात है। इसमें तो मुकदमे लिखे गए हैं दोनों पक्षों के। सिरौंज से कैमरा पर्सन देवेंद्र कुर्मी के साथ चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।